हाय हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह एक पहाड़ी गांव की सच्ची घटित कहानी है। पहाड़ी गांव में एक आदमी के साथ, जो कि वहां का रहने वाला नहीं था, उसने एक आत्मा को चुनौती दे दिया। उसके बाद उसके साथ बहुत बड़ा भूतिया कांड हो गया। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो भूतिया कहानी है यह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। वहां पर एक बहुत बड़ा घर था, मानो हवेली जैसा घर था, और वह घर वीरान पड़ा हुआ था। वहां पर कोई भी ना रहता था, ना कोई जाना चाहता था। उस घर के बगल से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता था। उस गांव के सारे लोग ऐसा मानते थे कि उस घर में एक आत्मा है, यानी कि एक ऐसी आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात उस घर से बाहर निकलती है और लोगों का शिकार करती है। मतलब वह आत्मा हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को मार देती है। इसी के वजह से लोग डरे थे उस गांव के, और गांव वालों के साथ मजबूरी था कि वह अपना घर छोड़ के कहाँ जाए। इस चीज को लेके पूरे गांव वाले परेशान थे। और कुछ समय बाद उस गांव में एक लड़का आया जिसका नाम था अमित, और अमित पेशे से लेखक था। अमित को भूत प्रेत वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानता था। वह गांव के लोगों को बोलता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव के लोगों ने उसे बहुत बार समझाया कि देखो बेटा, जो काम करने तुम यहाँ आए हो वह संभव नहीं है। दोस्तों, अमित उस गांव में सिर्फ एक कारण की वजह से गया था। उसने बहुतों के मुंह से सिर्फ यह सुना था कि उस घर में कोई छाया रहती है। तो अमित उसको ढूंढने के लिए, उसके ऊपर लिखने के लिए, क्योंकि वह लेखक था, इसीलिए वह उस गांव में गया था और लोगों से अलग अलग तरह की बातें किया था। सबसे इंफॉर्मेशन ले लिया था उस छाया के बारे में, यानी कि उस आत्मा के बारे में। फिर अमित ने डिसाइड किया कि आने वाली पूर्णिमा की रात वह उस घर में, जो हवेली नुमा है, वहां रहेगा और अपनी आंखों से देखेगा कि कौन सी आत्मा है वहां पे। उसने रिकॉर्डिंग भी करने की सोची। गांव वालों के लाख समझाने के बावजूद भी वह उस घर में गया पूर्णिमा की रात और घर में रहने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे उसको महसूस हुआ कि उस घर में चहल पहल है, यानी कि कोई आ रहा है जा रहा है। यह रात के 12 बजे हो रहा था। देन उसने डिसाइड किया कि जो कुछ भी है सामने आ ही जाएगा, क्यों ना मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और एक जगह पर अपना फोन सेट कर दिया। उसके बाद से वह बुक पढ़ने लगा। जैसे ही रात के 12:15 हुआ, उसको लगा कि उसकी आंखों के सामने से कोई गुजरा है, यानी कि कोई छाया बहुत तेज की भाग के निकली है। अमित ने सर ऊपर किया और चारों तरफ देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ ही सेकंड बाद अमित को महसूस हुआ कि वह छाया फिर से उसके सामने से होते हुए सीढ़ी से नीचे उतर रही है। फिर अमित उसके पीछे, यानी छाया के पीछे भागने लगा। उसको देखना था कि एक्चुअल में वह चीज क्या है। अमित भागते भागते नीचे उतर गया। तब उसने देखा कि दीवार पे खून से लिखा हुआ है कि तुम यहाँ क्यों आए। अमित बहुत तेज चिल्लाते हुए बोला कि कौन है, क्यों डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसी से भी नहीं डरता। हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मुझसे लड़ो, मुझसे बातें करो। ऐसे झूठी मूठी बातें फैलाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इतना हो जाने के बाद से अमित चुपचाप सीढ़ी लिया और अपने कमरे में आके बैठ गया। उसको एकदम से कंफर्म हो गया था कि कोई ना कोई इंसान है जो मुझे डरा रहा है। हो सके गांव वालों में से कोई हो जो मुझे डरा रहा है। जैसे ही रात के 12:45 हुआ, अचानक से बिजली कड़की
और जो लाइट होती है बिजली वह कट गई। अब यहाँ पर पूरा कमरा अंधेरा अंधेरा हो चुका था। अमित ने टॉर्च निकाला, टॉर्च जलाया और चारों तरफ टॉर्च जला के देखने लगा कि क्या हुआ है। अचानक से कैसे लाइट कट गई, लेकिन अमित को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अमित को सिर्फ महसूस हो रहा था कि कोई उसके आगे पीछे चल रहा है। अमित घबरा के टॉर्च चारों तरफ जलाने लगा, देखने लगा, लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया। यह कम से कम 10 से 15 मिनट चला। उसके बाद रात के करीबन 1 के आसपास उसको एक परछाई दिखाई दी, वो भी दीवार पे। जो छाया उसको दिखाई दी थी, मतलब जो छाया रूपी आकृति थी, वह एक बहुत ही डरावनी थी। जैसे कि एक लड़की है जिसकी ना आंखें हैं लेकिन पुतलियां नहीं हैं, उसके बाल बिखरे पड़े हैं, उसके हाथ के जो नाखून है काफी बड़े बड़े हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह थी कि उसके गले में एक रस्सी है जो लटका हुआ है। और वह लड़की यानी कि वह छाया अमित के तरफ बढ़ने लगी। अमित उसके सामने टॉर्च जला के खड़ा है। वह छाया इतनी तेजी से बढ़ी कि अमित के बॉडी से आके टकरा गई, उसके बाद से अचानक से गायब। यहाँ पर अमित की जो चीख थी, एक ही चीख निकली, बहुत भयानक निकली, और रात के 1 बजे की जो चीख थी वह पूरे गांव वालों को सुनाई दिया। गांव वाले एक जगह पे इकट्ठा हुए, वे लोग डर गए थे, वे लोग समझ गए थे कि अमित के साथ बहुत बड़ा कांड हो चुका है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि उस घर के अंदर जाए और जाके देखे कि अमित सही है कि नहीं है, कि क्या हुआ है। किसी ने भी हिम्मत नहीं किया। सारे लोग रात में एक साथ ही रहे। जैसे ही सुबह के 6 बजे लोगों ने डिसाइड किया कि अब तो रोशनी हो गई है, अब हम लोगों को अंदर जाना चाहिए और अमित को देखना चाहिए, क्योंकि अमित हमारे गांव का मेहमान है। वह आया था किताब लिखने के लिए, तो उसको ढूंढना जरूरी है। लोग एकजुट होके उस घर के अंदर गए, तब लोगों ने पाया कि उस घर में कोई नहीं है। मतलब यह कि अमित कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं। गांव वाले जो थे उस घर के बाहर पहरा दे रहे थे, पूरी रात गांव वालों ने पहरा दिया। ना ही अमित को किसी ने निकलते हुए देखा, ना ही कुछ। लेकिन घर के अंदर गांव वाले जब गए, तब गांव वालों ने पाया कि अमित का फोन वहीं पे पड़ा है, रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन अमित दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने जब रिकॉर्डिंग को देखा, तब लोगों ने पाया कि उस रिकॉर्डिंग में अमित भी दिखाई दे रहा है और अमित के सामने एक छाया दिखाई दे रही है। मतलब छाया की जो आकृति है लड़की टाइप से, वह दिखाई दे रही है, और वह छाया बढ़ी है अमित के तरफ और अमित के पास आके अमित के बॉडी से टकराई है। उसके बाद चारों तरफ अंधेरा, उसके बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। और एक जो चीख थी अमित की, वह रिकॉर्ड हुई थी। अमित बहुत तेज चीखा था। लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हम जिस चीज को नहीं चाहते थे कि अमित के साथ हो, अमित को समझाया गया था, फिर भी वह लड़का नहीं माना, वह चीज हो चुका है। अब यहाँ पे लोग क्या करें? लोग उस घर को छोड़ के निकले और तांत्रिक के पास जाके सारा बातें, यानी कि जो कुछ भी हुआ था, लोगों ने बताया, रिकॉर्डिंग के बारे में बताया। तब जाके तांत्रिक ने बताया कि अमित अब इस दुनिया में नहीं है। जो आत्मा थी उसने अमित का शिकार कर लिया और अब से अमित भी हो सके तो उसी घर में कैद होके रह गया है। अब वह भी हर पूर्णिमा के दिन शिकार करेगा। सो आप लोग को सावधान रहना होगा और मैं गांव की पूजा करा देता हूँ ताकि आप लोग बचो। लेकिन आत्माओं का हम कुछ कह नहीं सकते। अगर पूर्णिमा के दिन कोई मिल गया तो वह पक्का शिकार करेगा। अब यहाँ पे गांव वाले एकदम से डरे थे। गांव वालों ने वह सारा चीज किया जो तांत्रिक ने कहा और गांव वालों ने अगले पूर्णिमा के दिन महसूस किया कि इस बार जो परछाई घूम रही है, यानी कि जो छाया घूम रही है, वह लड़की की नहीं है, लड़का का है।
और लोगों ने इस चीज को एकदम से पक्का मान लिया कि अब अमित की आत्मा भटक रही है, अब वह शिकार करेगा लोगों का। दोस्तों, अगर बात किया जाए उस घर में जो आत्मा थी उसकी इतिहास के बारे में, उसके पीछे के बारे में, तो लोग बताते हैं कि उस गांव में एक काम करने वाली लड़की थी जिसका नाम था छाया, और वह उस घर में काम करती थी। उस घर के मकान मालिक की नीयत खराब थी, उसने लड़की को परेशान करने की कोशिश किया था। आखिर में हार कर उस लड़की ने खुद को लटकाया था। तब से उसकी आत्मा उस घर में कैद है और वह हर पूर्णिमा के दिन लोगों का शिकार करती है। गांव वाले ऐसा बताते हैं कि उस लड़की की जो जान है वह पूर्णिमा के दिन ही गई थी, इसीलिए वह हर पूर्णिमा के दिन उसकी आत्मा आती है और लोगों का शिकार करती है। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।